आज की क्लास अपनी स्पेशल क्लास होने वाली है कि अपन देखते हैं कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं कि कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है। तो अपन ये बात करते हैं इसके अंदर कि जो कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कौन है। तो उस ग्रेफाइट के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? ग्रेफाइट के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एथेनॉल से एसिटिक अम्ल कैसे बनता है। तो एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनता है तो अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, संकलन होता है या प्रतिस्थापन होता है। तो आंसर दीजिए फटाफट कि क्या आंसर होगा इसका जब एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनेगा। तो एथेनॉल जब एसिटिक अम्ल में बदलता है तो उसका ऑक्सीजन होता है, क्योंकि साथ में क्या जुड़ती है उसके ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का योग हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताओ कि एथीन के जलयोजन से बना यौगिक है। तो एथीन के जलयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो बोलते हैं एथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का। एथीन के जलयोजन से किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या है। तो एथीन में कितने बंध उपस्थित होते हैं? कितने बंध होते हैं एथीन में? 6। कितने बंध होते हैं एथीन के अंदर? 6 बंध होते हैं। एथीन के अंदर कितने बंध होते हैं? 6 बंध। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या होगा। तो कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर गिल्सरोल, उसका सह उत्पाद क्या होता है? गिल्सरोल। उसको अपन बोलते हैं गिल्सरोल। क्या बोलते हैं? गिल्सरोल। अगला क्वेश्चन अपना है कि अपमार्जक सामान्यतः होते हैं। अपमार्जक सामान्यतः होते हैं तो अपमार्जक के अंदर जो सूत्र होता है अपन बोलते हैं कि आर, तो यहां पर कोई कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी और SO4 Na, यानी कि अपन कह सकते हैं RSO4 Na। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अपमार्जक का सामान्यतः होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है CH3 CH2 COOH का आईपीसी नाम क्या है। तो अपन बोलेंगे इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं। और अपने पास जो समूह जुड़ा है वो ओइक समूह जुड़ा है COOH, इसको ओइक अम्ल बोलते हैं। तो अपन बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक। यदि 3 कार्बन की श्रृंखला अपन को दे रखी है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एसीटोन CH3COCH3 का आईपीसी नाम है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन समूह है बीच में जुड़ा हुआ। ऑक्सीजन समूह यदि बीच में जुड़ा हुआ है तो कीटोन समूह है, और कीटोन के अंदर जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है? नॉन। क्या बोलते हैं? कीटोन को ऑन शब्द होता है। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है? ऑन होता है। तो यहाँ पर ऑन देखो किसमें लगा हुआ है? प्रोपेन। 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और ऑन समूह है, कीटोन समूह है, तो ऑन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ब्यूटेन का उच्च समजात है। तो प्रोपेन, पेंटेन, पेंटीन या एथाइन। तो देखो ब्यूटेन के बाद क्या आता है? पेंटेन। तो इसका उच्च समजात क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। तो इसका उप समजात हो गया पेंटेन। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बताओ फटाफट, इसका आंसर कितना होगा? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। हृदय के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक, क्योंकि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। तो मछली के कितने होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि रुधिर के थक्का बनने में सहायता करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो रुधिर में जो थक्का बनाने का काम करती है वो प्लेटलेट्स कोशिकाएं करती है। कौन सी करती है? प्लेटलेट्स कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स कोशिकाएं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु। इसको हिंदी में बोला जाता है बिंबाणु, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स। अगला क्वेश्चन अपने पास कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या करना? ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करना। तो ग्लूकोज के जाने से ऊर्जा उत्पन्न करना, इसका क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल किससे बनता है? तो इथाइल एल्कोहल होता है वो अवायवीय श्वसन से बनता है। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से। तो इथाइल एल्कोहल जो बनता है वो किससे बनता है? अवायवीय श्वसन के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? अवायवीय श्वसन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। तो देखो अपना जो बायां नीले होता है वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक क्या पहुंचाता है? ब्लड को। तो वहां पर प्रेशर लगता है तो उसकी दीवार होती है वो मोटी और मजबूत बनाई जाती है। तो अपन बोलेंगे अपना बायां नीले। तो
दीवार किसकी मोटी होती है? हृदय के अंदर कौन सी होती है? तो बाएं नीले की दीवार सबसे मोटी होती है। अगला क्वेश्चन अपने पास कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखो हमारे रक्त का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाल। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो अपन बोलेंगे हीमोग्लोबिन है वो लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब, लाल रुधिर कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्वेद वक्र में होता है? तो अपन बोलेंगे 180 लीटर। कितना होता है एक दिन में? 180 लीटर प्रतिदिन, यानी हर दिन एक दिन के अंदर 180 लीटर होता है। अगला है प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव को किसमें डालते हैं? तो शुक्र वाहिनी में। प्रोस्टेट होते हैं वो शुक्राशय होते हैं, किसमें डालते हैं? शुक्र वाहिनी के अंदर। किसमें डाला जाता है? शुक्र वाहिनी में। अगला क्वेश्चन अपना कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? बताओ इसका आंसर। तो एमिलेज एंजाइम। कौन सा होता है? एमिलेज एंजाइम, लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम। यहां से अपने कहते हैं कि जो अपना भोजन का पाचन होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, अपने लार से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है? तो यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हुआ तो लगभग वो 1 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन तक? 1 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिन। वो 1 दिन तक जीवित रह सकती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? तो दिन की बात करें और इसमें पूछा कितने दिन का समय लगता है, वैसे महीनों की बात करें तो लगभग 9 महीने का समय लगता है। तो इसके अंदर दिन पूछे तो दिन हो जाएंगे 270 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 270 दिन। यानी एक मां के गर्भ के अंदर यदि कोई शिशु पल रहा है कोई, तो उसमें कितने दिन का समय लगता है? तो 270 दिन यानी 9 महीने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाला जो होता है वो परागकोश होता है, वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र। तो अपन बोलेंगे ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है वर्तिकाग्र होता है, बीच में होता है वो कौन सा भाग होता है? वर्तिका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिका। क्या हो जाएगा? वर्तिका। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हो गया मां और भ्रूण के बीच सहचार्य कौन करता है जिसमें कायिकीय आदान प्रदान होता है? यानी मां और बच्चे के बीच में पोषण का जो आदान प्रदान होता है उसके शरीर से, वो किसके द्वारा होता है? तो मां और बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हिंदी में अपरा बोलते हैं। यानी मां अपने बच्चे को पोषण प्रदान करती है। जब गर्भ के अंदर होता है तो वो प्लेसेंटा की सहायता से किया जाता है, जो सुंडी से जुड़ा होता है, बच्चे की सुंडी से जुड़ा होता है। तो ये प्लेसेंटा के कारण कहता है, हिंदी में इसको अपरा बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन किससे होता है? पत्ती का मुकुलन या अपस्थानिक मुकुल या जड़ स्तंभ? तो अपन बोलेंगे कि ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन होता है वो होता है पत्ती का मुकुल। क्या होता है? पत्ती का मुकुल। इसमें आंसर हो जाएगा पत्ती का मुकुल। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि महिला में कोपर्टी को स्थापित किया जाता है अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में या अंडवाहिनी में? तो अपन इसका सही आंसर होगा कि महिलाओं में कोपर्टी को अपन स्थापित करते हैं गर्भाशय के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? गर्भाशय के अंदर। शुक्राणुओं की गति रोकने के लिए गर्भाशय के अंदर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन अपने पास कि दोनों अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन गर्भाशय। क्या कहते हैं उसको? गर्भाशय। यानी दो अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, उसको अपन गर्भाशय बोलते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।